हमारे देश में अक्सर राजनेता सरकार और नीतियों का विरोध करने में देश का विरोध कर बैठते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ही ले लीजिए। जनाब ने चीन की तारीफ कर दी और उसे भारत से बेहतर बता दिया। उस चीन की तारीफ जिसने 1962 में अपने पड़ोसी भारत को धोखा दिया और हाल ही में कुछ साल पहले अपनी चालबाजी से बिहार रेजिमेंट के कई जवानों पर हमला कर दिया और हमने अपने कई जवान खो दिए। तेजस्वी यादव का ये पोस्ट पढ़िए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी चीन भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, विकास के मामले में आगे है। अगर बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए खतरा है तो चीन हर क्षेत्र में इतना अच्छा क्यों कर रहा है? चीन की वाहवाही में तेजस्वी यादव का ये पोस्ट है जो कि लॉजिकल गलत है। कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत बढ़ती जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताया। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। पत्रकारों ने इस मामले में तेजस्वी यादव से भी सवाल किया, जिस पर तेजस्वी ने चीन की वाहवाही कर दी, जो आपने अभी उनकी पोस्ट में भी पढ़ा। ये पोस्ट लॉजिकल गलत है। पहला लॉजिक ये कि हमारी तुलना तो चीन से हो ही नहीं सकती। वहां जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले से ही लागू है और हमारे यहाँ जनसंख्या को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, इस बात पर बात करने की बजाय तेजस्वी यादव ने चीन की ही तारीफ कर दी। दूसरा लॉजिक, जब पत्रकारों ने सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूछा तो इसमें आपने विकास, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसी बातें जोड़कर बहस की दिशा को ही दूसरी तरफ मोड़ दी। जब पूरी दुनिया ये मान रही है कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है तो सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, या फिर क्यों नहीं उठाए जाते। तीसरा लॉजिक, तेजस्वी यादव ने चीन की तारीफ कर भारत का विरोध किया है। दुश्मन देश की तारीफ करना अपने देश का विरोध करने जैसा ही है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर ध्यान दें तो उनके अनुसार चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है। तेजस्वी यादव को यह बात भी अच्छे से पता होगी कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का जनक भी चीन ही है। आपने अर्थव्यवस्था के मामले में भी चीन को बेहतर बताया है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के लोकल बैंक दिवालिया हो चुके हैं? 2 दिन पहले ही लोगों ने वहां की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, खूब हो हंगामा किया। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बात, चीन ने अपने पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज दे देकर जो बुरा हाल किया है उसे तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। कई अफ्रीकी देशों का चीन ने क्या हाल किया है इसे पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी यादव भी जानते होंगे, लेकिन अपने पोस्ट में इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। और आखिरी में एक और बात, चीन में एक पार्टी सिस्टम है, यानी कहने को बस वहां चुनाव होते हैं, बाकी लोकतंत्र वहां ना के बराबर है। यहां बैठकर आप जिस तरीके से चीन की तारीफ कर रहे हैं, वहां रहकर ऐसी तारीफ आप भारत की नहीं कर पाते। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार की नीति यानी राष्ट्र नीति का विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन राष्ट्र हित का विरोध ना हो, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।